ओम शांति। अमृत वेले भिन्न भिन्न रूप से माया के वार तथा उनसे पार होने की विधि। मेजॉरिटी बच्चे अमृत वेले जब याद में बैठते हैं तो कोई उल्हाने देते, कोई शिकायत करते या दिल शिकस्त स्वरूप होकर बैठते हैं। वरदानी विश्व कल्याणी स्वरूप के बजाय स्वयं के प्रति वरदान मांगने वाले बन जाते हैं, या अपनी शिकायतें करते या दूसरों की। तो जैसा समय वैसा स्मृति स्वरूप न होने से समर्थी स्वरूप भी नहीं बन पाते। इसलिए जैसा समय वैसा स्मृति स्वरूप होकर बैठो। अमृत वेले की रूहान बहुत रमणीक होती है। उस समय विशेष दो रूप होते हैं, एक अधिकारी रूप से मिलते और बातचीत करते हैं, दूसरे उल्हानों के और तड़पती हुई आत्माओं के रूप से बात करते हैं। कई बच्चे अमृत वेले बाप के आगे वकील के रूप में जाते हैं। बाप की दी हुई पॉइंट्स बाप के आगे वकील रूप में रखते हैं, लेकिन सतयुग में यह वकालत नहीं होगी। इसलिए बाबा के आगे ऐसा नटखटपन नहीं करना। वकील की बजाय जज बनो, लेकिन स्वयं का जज बनो, दूसरों का नहीं। बाप दादा अमृत वेले बच्चों के विचित्र खेल देख हर्षित होते हैं। उस समय हरेक की फोटो निकालने योग्य पोज व पोजीशन होती है। साक्षी होकर आप भी देखो तो बहुत हंसी आएगी। कोई योद्धा बनकर आते हैं, बाप के दिए हुए शस्त्र बाप के आगे यूज करते हैं। आपने ऐसा कहा है, ज्ञान ऐसा कहता है, लेकिन बाप मुस्कुराते खेल देखते रहते हैं और कहते, बच्चे योद्धा के बजाय विजयी बनो। जैसा अमृत वेला प्रारंभ होता है तो चारों ओर सभी बच्चे पहले नंबर मिलाने का पुरुषार्थ करते हैं या फिर कनेक्शन जोड़ने का पुरुषार्थ करते हैं। कोई का नंबर लाइन क्लियर होने के कारण जल्दी मिल जाता है और कोई नंबर मिलाने में ही समय बिता देते हैं। कोई नंबर न मिलने के कारण दिल शिकस्त हो जाते हैं। कोई नंबर मिलाते बाप से हैं, लेकिन बीच बीच में कनेक्शन माया से जुड़ जाता है। माया ऐसा इंटरफियर करती है जो वह चाहते भी कनेक्शन जोड़ नहीं सकते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वे सारा दिन अलबेले और आलस्य के वश होते हैं। अलबेली आत्माओं को माया भी विशेष वरदान के समय बाप की आज्ञा पर न चलने का बदला लेती है। ऐसी अलबेली आत्माओं के दृश्य बहुत आश्चर्यजनक होते हैं। थोड़े से समय के बीच उनके अनेक स्वरूप दिखाई देते हैं। कभी बाप को स्नेह से सहयोग लेने की अर्जी डालते, कभी बाप को खुश करने के लिए बाप को ही बाप की महिमा और कर्तव्य की याद दिलाते, कभी जोश में आकर माया से परेशान होकर सर्वशक्तियाँ रूपी शस्त्र यूज करते, कभी तलवार चलाते तो कभी ढाल को सामने रखते, लेकिन जोश के साथ आज्ञाकारी, वफादार, निरंतर स्मृति स्वरूप
बनने का होश चाहिए, तब यथार्थ निशाने पर पहुंच सकेंगे। कोई कोई फिर ऐसे भोले बच्चे भी होते जो ईश्वरीय प्राप्ति और माया की प्राप्ति के अंतर को भी नहीं जानते। निद्रा को ही शांत स्वरूप और बीज स्वरूप स्टेज समझ लेते हैं। अल्पकाल की निद्रा द्वारा रेस्ट के प्राप्त सुख को अतीन्द्रिय सुख समझ लेते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के बच्चे अनेक प्रकार के दृश्य दिखाते हैं। अमृत वेले ड्रामा अनुसार उन बच्चों को बाप से मिलने का विशेष अधिकार प्राप्त होता है जो वॉइसलेस हैं, क्योंकि वॉइसलेस आत्माएं ही वायरलेस का कनेक्शन जोड़ सकती हैं। वे संकल्प करते ही मिलन मना लेते हैं। अमृत वेले याद में बैठ तो सब जाते हैं, लेकिन उस समय की सीन देखो तो बड़ा मज़ा आता है। उस समय का दृश्य ऐसा होता है जैसे कि जयपुर में एक हठ योगियों का म्यूज़ियम भिन्न भिन्न प्रकार के हठ योग दिखाए हुए हैं। तो अमृत वेले की सीन भी ऐसी होती है। कोई हठ से नींद को कंट्रोल करते, तो कोई मजबूरी से टाइम पास करते और उल्टे लटके हुए होते हैं, अर्थात जिस कार्य के लिए बैठते हैं वह उनसे नहीं होता। जैसे उन हठ योगियों को दिखाते हैं कि कोई एक टांग पर, कोई उल्टे और कोई कैसे होते हैं। यहाँ भी उस समय का दृश्य ऐसा होता है। कोई एक सेकंड अच्छा व्यतीत करते, फिर दूसरे सेकंड देखो तो एक टांग पर ठहरते तो दूसरी टांग गिर जाती। सोचते हैं आज के दिन कुछ जमा करेंगे, लेकिन होता नहीं है। यह सीन देखने की होती है। कोई फिर सोते सोते भी योग करते हैं, जैसे वह हठ करते हैं कांटों पर सोते हैं। यहाँ फिर शेष सैया पर सोते हैं। यहाँ का उस समय का पोज वंडरफुल होता है। अमृत वेले बाप दादा बच्चों की ड्रिल देखते हैं। ड्रिल करने के लिए समय की सीटी पर पहुंचने वाले नंबरवार होते हैं। 3 प्रकार के बच्चे अमृत वेले की ड्रिल में होते हैं। समय बिताने वाले, संयम निभाने वाले, स्नेह निभाने वाले। हर एक का पोज अपना अपना होता है। कई बच्चे बाप दादा को बहानेबाजी की कलाएं बहुत दिखाते हैं। कई ऊपर जाने के बदले बार बार नीचे आ जाते हैं। बीज रूप स्टेज का अनुभव करने के बदले विस्तार रूपी वृक्ष में अथवा अनेक संकल्पों के वृक्ष में उलझ जाते हैं। यह है मोटी बुद्धि वालों का पोज। संयम निभाने वाली आत्माएं बाप के आगे गुणगान करने के बजाय बाप द्वारा सर्व शक्तियों की प्राप्ति करने के बजाय निद्रा के नशे की प्राप्ति में ज़्यादा रहती हैं। सेमी नशा भी होता है, साथ साथ समय की समाप्ति का इंतज़ार होता है। इसका मूल कारण है आत्मा का भारीपन अर्थात मोटापन। इस मोटेपन को मिटाने के लिए बार बार अशरीरीपन की एक्सरसाइज करो और बुद्धि का भोजन संकल्प है उसकी परहेज रखो।
व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन स्वीकार न करो। इस परहेज के लिए सेल्फ कंट्रोल, स्वयं पर नियंत्रण चाहिए। माया बड़ी चतुर है। वह विशेष अमृत वेले बाप से किनारा कराने के लिए आ जाती है। विशेष बहानेबाजी के खेल में रिझा लेती है। जैसे बाजीगर अपनी बाजी में लोगों को आकर्षित कर लेते हैं, ऐसे माया भी अनेक प्रकार के अलबेलेपन, आलस्य और व्यर्थ संकल्पों की बहानेबाजी में रिझा लेती है। इसलिए गोल्डन चांस को कई बच्चे गंवा देते हैं और गोल्डन समय को गंवाने के कारण सहज प्राप्ति से वंचित हो जाते हैं। फाउंडेशन कमज़ोर हो जाता है। इसलिए माया की चतुराई को समझो। माया की यह बाजी साइड सीन है, उसमें रुको नहीं। मन बुद्धि बाप के हवाले कर बाप के पास बैठ जाओ। ओम शांति।